हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 15B में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। एक दुकान है जिस पर श्याम और एकता दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन उसी दुकान पर दोनों जा रहे हैं एक सप्ताह में। सप्ताह में कौन कौन से दिन? मंगलवार से लेकर के शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रदायिक हैं। कहने का मतलब कि दोनों जब उस दुकान पे पहुंचते हैं तो चाहे वो एक ही दिन हो या अलग अलग दिन पे हो, उन सब के जो जाने की संभावनाएं, जो प्रायिकता है वो समप्रायिक है, समान है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे? कहने का मतलब कि वो कह रहा है कि अच्छा, ऐसी संभावना भी हो सकती है कि दोनों एक ही दिन जाएं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों एक ही दिन जाएं? क्रमागत दिनों में जाएं, मंगलवार को जाए तो दूसरा बुधवार को जाए, दूसरा बुधवार को जाए तो तीसरा जो है बृहस्पतिवार को जाए, ऐसा। और भिन्न भिन्न दिनों में जाए। भिन्न भिन्न दिनों का मतलब ये हुआ कि एक ही दिन के अलावा, जैसे मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को छोड़ करके और जितने भी दिन होंगे सब अलग दिन होंगे। अब उसमें क्रमागत भी हो सकता है और क्रमागत के अलावा भी हो सकता है। तो इसको हल करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है। ये श्याम का मान लिया कि श्याम जो है उस दुकान पर मंगलवार, ये ट्यूसडे का मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और इधर एकता का है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब अगर कहीं दोनों उस दुकान पे जाते हैं तो इस दोनों दिनों की मिला लें तो यहाँ पर हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। और इसके साथ इसके जब करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके साथ करेंगे तो ट्यूसडे, थर्सडे, और इसके साथ ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे। इसके साथ जब करेंगे तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे, सैटरडे, ठीक है। इधर इसको इसके साथ इसको लें तो थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे। फ्राइडे के साथ इसके लें तो फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, सैटरडे। अब सैटरडे के साथ ले लेंगे तो सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सारी संभावनाएं हो गई, है ना। उस दुकान पर दोनों के पहुंचने की सारी संभावनाएं हो गई। तो ये इधर से 5 और इधर से 5, 5 बचे 25। तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी? कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 5 × 25 यानी कि 25। अब हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट कह रहा है कि एक ही दिन जाएंगे, तो एक ही दिन यहाँ पे लिखेंगे, एक ही दिन जाने के अनुकूल परिणाम, क्योंकि जिसको पूछेगा ना वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, ये ट्यूसडे 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3, फ्राइडे 4, सैटरडे 5, और किसी दिन नहीं होगा। ये विकर्ण में ही होगा। तो ये हो गया 5। और आप देख लीजिए कहीं पर भी एक समान दिन, एक दिन नहीं होगा। तो प्रायिकता, एक ही दिन जाने की प्रायिकता यहाँ पर लिखेंगे, एक ही दिन जाने की प्रायिकता बराबर
ये देखिए, ये एस ई हो जाएगा और ये एस पी हो जाएगा। तो ये पी ई प्रायिकता एस ई बट्टे एस पी, यानी कि 5/25 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 इसका हो जाएगा, एक ही दिन जाने के। सेकेंड क्या है, सेकेंड है क्रमागत दिनों में जाए। क्रमागत का मतलब कि एक मंगलवार को तो दूसरा बुधवार को। तो हम अल्टरनेट वाला देख लें। देखिए क्रमागत वाले में ट्यूसडे वेडनेसडे एक, ट्यूसडे थर्सडे ये अल्टरनेट नहीं, ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि एक ट्यूसडे है बीच में, वेडनेसडे गायब हो गया, अलग हो गया। तो इसके बाद बस ये यही मिलेगा। फिर वेडनेसडे थर्सडे एक ये मिल गया, इस तरह से ये नहीं होगा। थर्सडे फ्राइडे मिल गया, फ्राइडे सैटरडे मिल गया। फिर उसके बाद देखिए और नहीं है इसमें। अब इधर आ जाते हैं, वेडनेसडे थर्सडे ये मिल गया, थर्सडे नहीं है ये, वेडनेसडे के बाद, अच्छा ये वेडनेसडे ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे ये भी ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे ये भी ठीक है, और फ्राइडे थर्सडे ये भी ठीक है, ये हो गया। और सैटरडे फ्राइडे ये भी ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, ये थर्सडे है, ये ट्यूसडे है, ज़्यादा अंतर है। फ्राइडे है, वेडनेसडे नहीं होगा, फ्राइडे ट्यूसडे नहीं होगा, सैटरडे ट्यूसडे नहीं होगा, सैटरडे वेडनेसडे ये भी नहीं होगा। तो कुल कितने परिणाम निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रमागत दिनों के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 8। ये हो जाएगा एस ई, और एस पी तो 25 ही रहेगा। एस ई जो है, एस पी जो है 25 रहेगा। तो पी ई बराबर यस ई बटे यस पी कितना हो जाएगा, 8/25। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड है, थर्ड कह रहा है कि भिन्न दिनों में जानेंगे। भिन्न दिनों का मतलब हो गया संपूर्ण दिन माइनस एक ही दिन। एक दिन वाले को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी जो दिन बचेंगे वो सब अलग अलग होंगे, भले ही वो अल्टरनेट वाले हों, भले ही क्रमागत वाले भी हों, तो भी तो अलग अलग दिन हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भिन्न भिन्न दिनों के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ परिणामों की संख्या होगा, ये सब करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस संपूर्ण परिणाम, ये बराबर हो जाएगा परिणामों की संख्या बराबर संपूर्ण परिणाम माइनस एक ही दिन का परिणाम, एक ही दिन का परिणाम। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक ही दिन का 5 है, तो ये हो गया 20। और ये क्या हो जाएगा, यस ई हो जाएगा। और एस पी 25 है, एस पी जो है ये तो 25 है ही, तो पी ई क्या हो जाएगा, एस ई बटे एस पी। तो ये हो जाएगा 20/25, काट देंगे 500 का 20, 5 × 25, यानी कि हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 लिखी हुई हैं। पासे पर इतना अंक लिखा भी होता है, लिखी हुई हैं। इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग
कुछ संभावित मान सारणी में दिए गए हैं और इस सारणी को पूरा कीजिए कह रहा है। ये पहली बार का इधर लिख लेते हैं, इधर का लिख लेते हैं दूसरी बार। ठीक है, तो इधर 1 2 2 3 6 है और इधर 1 2 2 3 6 है। तो योग कैसे देखिए लिखा जाएगा, 1 और 1 का यहाँ पे 2, फिर 1 और 2 का 3, 1 और 2 का 3, 1 और 3 का 4, 1 और 3 का 4 और 1 और 6 का 7। तो ये 2 लाइन तो लिख दिया है। इसी के आधार पर हमको लिखना है। तो 2 का एक साथ जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे रेड से इसको कर देते हैं 3, और 2 का 2 के साथ योग करेंगे तो 4, इसके साथ करेंगे तो 4, 2 का 3 के साथ करेंगे तो 5, यहाँ पे 1 दे दिया है, और 2 का 6 के साथ करेंगे तो 8, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 4, 2 के साथ करेंगे तो 5, फिर 2 के साथ करेंगे तो 5, 3 के साथ 3 का करेंगे तो 6, फिर 3 के साथ करेंगे तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 3 के साथ वही ये सेम परिणाम होगा, क्योंकि 3 के साथ करना है तो यहाँ पे 4 5 5 दे दिया, 6 6 9 दे दिया है। नीचे की लाइन कंप्लीट ही है। अब हमको प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। प्रायिकताएं ज्ञात करनी है तो कैसे, क्या क्या पूछा है देखिए। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कुल योग एक सम संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की कुल संख्या। अब सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या कौन कौन सा है, ये देखिए योगफल यहाँ से है, ऊपर वाले लाइन को छोड़ देंगे, ये तो पासों का अंक लिखा हुआ है। तो ये योग है तो सम संख्या ये देखिए 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुल कितने हो जाएंगे 18। अब कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 6 इधर 6 इधर 6 6 के 36 हो जाएगा। 6 गुणे 6 बराबर 36। ये तो हो जाएगा SP और ये हो जाएगा SE। तो PE SE बटे SP बराबर 18 बटे 36 कितना हो जाएगा 1/2। ये तो इसका आंसर हो जाएगा एक सम संख्या होने का। अब कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि संख्या का योग जो है, संख्याओं का योग 6 होने की क्या प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे योग फल 6 होने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर, देखिए 6 योगफल कह रहा है तो इसमें नहीं 6, यहाँ भी 6 नहीं है, यहाँ भी 6 नहीं है, यहाँ भी 1 2 3 4 4 है। तो ये 4 तो SE हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 36 वो SP है ही है। SP बराबर 36 है ही। तो PE बराबर SE बटे SP। तो ये हो जाएगा SE कितना है 4 और SP 36, 4 कम 4 4 9 36 कितना हो जाएगा 1/9। ये आंसर हो जाएगा किसका, सेकेंड पार्ट का। थर्ड में क्या है, कम से कम 6, कम से कम 6 है। कम से कम 6 का मतलब कि 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। ठीक है, तो कम से कम 6 का मतलब देखिए यहाँ पे एक ले लिए 7 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कम से कम 6 में क्या क्या है वो देख लेते हैं। फिर ये 7 है, 8 है, फिर इसमें फिर नहीं है, यहाँ पर फिर 8 है,
9 है, 6 6 6 6, फिर 6 6, फिर 9 12, 9 9 9 9 8 8 और 7। ये इतने परिणाम कुल मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कम से कम 6 आने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो जाएंगे? 15। तो 15 ये तो हो जाएगा SE, और SP 36 सही है, SP तो 36 रहेगा ही। तो PE बराबर हो जाएगा SE बटे SP, यानी कि 15/36। 3 से काट दें, 3 × 5 = 15, 12। कितना हो जाएगा? 5/12। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, ये तो परिभाषा पर है कि किसी भी संख्या की प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। 0 प्रायिकता असंभव प्रायिकता कहलाती है, जिसमें कोई भी परिणाम प्राप्त न हो। तो जब कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा तो प्रायिकता का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि 0 से बड़ा PE इज लाइज बिटवीन, ऐसे। तो जब PE का मान 0 से बड़ा है तो इसमें देखें 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा, तो ये सही है। 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100। काटेंगे इसको तो 3/20। 1 से छोटा ही है और धनात्मक मान है। ये भी 1 से छोटा है और धनात्मक मान है। इसमें एक नेगेटिव दे दिया है जो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा सोचने समझने वाली है। तो निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक मतलब समान प्रायिकता वाले हैं? स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो अब इसमें 2 कंडीशन हमको मिल रहे हैं। 2 कंडीशन क्या? कि या तो कार चलने लगी या तो कार नहीं चलने लगी। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं। जैसे मान लीजिए कि उस ड्राइवर ने 4 बार प्रयास किया, उस कार को चलाने का 4 बार प्रयत्न किया। तो 4 बार में यदि 2 बार चलने लगी और 2 बार नहीं चलने लगी तब तो वहाँ तो ठीक है। 2 बार तो यहाँ बटे में 4 कर देंगे तो यहाँ पर तो 1/2 हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं 3 बार कार नहीं चली और 1 बार चली तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता तो इस तरह से हो जाएगा। दोनों बराबर नहीं ना है तो समप्रायिक नहीं होगा। तो यहाँ पर पूरी घटना ही भाई हम ये कंफर्म नहीं है कि 4 बार में कितनी बार में वो सफल होगा और कितनी बार में। 4 बार में ये भी हो सकता है कि 4 बार में 1 बार भी वो कार को चला ना पाए, फिर आगे प्रयास करना पड़े। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह घटना समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। ये हो गया। सेकेंड पार्ट में एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। इसमें भी सेम कंडीशन है।
मान लिया एक खिलाड़ी ने बास्केटबॉल में बॉल को 6 बार डालने का प्रयत्न करती है, 6 बार में वह 5 बार असफल होती है, नहीं डाल पाती है, 1 बार बॉल को बास्केटबॉल में डाल देती है। तो प्रायिकता जब हम करेंगे तो बटे में 6 तो क्योंकि SP 6 दोनों का है, ये तो 1/6 आ गया, ये 5/6 आ गया, गलत हो गया ना, दोनों तो समान नहीं ना है, समप्रायिक नहीं हुआ। हाँ, अगर कहीं जैसे 6 बार डालने का प्रयास करती, 3 बार बास्केट में बॉल चला जाता और 3 बार नहीं जाता, तो यहाँ पर हम निकालते तो ये समप्रायिक आ जाता। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं ना कि 3 बार बास्केट में बॉल जाए या 3 बार ना जाए। हो सकता है कि 6 के 6 बार ना जाए, हो सकता है कि 6 बार पूरा बास्केट में चला जाए। तो यहाँ पर समप्रायिक घटना नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे समप्रायिक नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। अब देखिए, सत्य असत्य में ट्रू या फॉल्स दो ही चीज़ होगा। कोई भी प्रश्न या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो ये कह रहा है कि उत्तर सत्य सही हो या गलत होगा। तो जब ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें या तो प्रश्न सही होगा या तो गलत होगा, कंफर्म है। सही होगा तो गलत नहीं होगा, गलत होगा तो सही नहीं होगा, कंफर्म है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समप्रायिक, समप्रायिक है। ठीक है। इसका चौथा पार्ट है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। अब एक बच्चा जन्म लिया तो निश्चित रूप से वह एक लड़का होगा या एक लड़की होगी। अगर हम रेयर केस थर्ड जेंडर की बात नहीं करते हैं तो लड़का या लड़की दोनों की संपूर्ण घटना जो है 2। अगर लड़का हुआ तो 1/2, अगर लड़की हुई तो 1/2, समप्रायिक हो गया। चलिए, अच्छा मान लेते हैं कि थर्ड जेंडर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, थर्ड जेंडर भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहाँ पर SP जो है 3 हो गया। लड़का 3 में एक लड़का मतलब मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो मेल के लिए 1/3, फीमेल के लिए 1/3, थर्ड जेंडर के लिए 1/3। तो यहाँ पे भी तो समप्रायिक हो गया। अगर हम थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो भी समप्रायिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन इसका है कि लड़का या लड़की, तो 1/2 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी करें, यहाँ पर घटना जो है हमको समप्रायिक मिलेगा, समप्रायिक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी था।